रिवर्स कर दीजिए संगीत जी। मैं ये कह रही हूं कि अगर केंद्र सरकार का कोई मिनिस्टर ये बोल दे जो इनके मिनिस्टर ने कहा, ये कह रहे हैं या फिर इनके नेता ने कहा, अगर इसको रिवर्स कर दीजिए तो फिर क्या कहेंगे ये कि आप यहां पर, और अगर यही पश्चिम बंगाल में जाके कह दे कोई? देखिए, ये बात एक बार की बात नहीं है। हाँ। बंगाल में हत्या और वायलेंस की जो संस्कृति है, हाँ। वो वामपंथियों ने शुरू किया था, जो वामपंथियों की आइडियोलॉजी से निकल करके आई थी। अब एक बार जब वो शुरू हुआ तो वो सारे के सारे सपोर्टर जो है टीएमसी के, जो है जितने गुंडे, जितने मवाली, जितने बदमाश, जितने हत्यारे, जितने अपराधी थे, हाँ। वे सारे के सारे आज इनके टीएमसी के काडर हो गए हैं। पुलिस और पुलिस प्रशासन और पार्टी के बीच में अंतर जो था वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी के समय भी खत्म हो गया और ये वामपंथियों के समय भी खत्म हो गया था। यही कारण है कि शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं गई। यही कारण है कि मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, इसके बावजूद भी वो पहले प्रमाण मांगती हैं। इससे पहले कि उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और सिर्फ अरेस्ट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, क्योंकि उनका ऑफिस बियरर है। ये जो मानसिकता है, जिसे कह रहे थे अभी बादल देवनाथ जी, कह रहे थे कि ये बंगाल की संस्कृति है, ये बंकिम और विवेकानंद की संस्कृति है। हाँ। ये महर्षि अरविंद की संस्कृति है। अच्छा। महर्षि अरविंद की संस्कृति और विवेकानंद और बंकिम की संस्कृति को कहीं और गटर में फेंक दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सिर्फ और सिर्फ सत्ता, इसके अतिरिक्त उनके दिमाग में कुछ नहीं है, और वह भी उनकी पूरी राजनीति जो है वो बंगाल तक सीमित है। इस देश का क्या होगा इसके बारे में उनकी कोई चेतना नहीं है। वो पूरी तरीके से एक संवेदनहीन महिला है। ये सही है वो जो बात कह रहे हैं कि उनकी सोच सिर्फ बंगाल तक सीमित है, वो ये नहीं सोच रही है कि उसका प्रभाव पूरे देश पर क्या होगा। अनुज जी, मैं आपसे पूछ रही हूं पश्चिम बंगाल में, और मैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि दिल्ली की भी बात आपसे करना चाहती हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो आप लोगों को ठेंगा दिखाया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा मैं एक सीट नहीं दूंगी। पहले तो उन्होंने ये ठेंगा दिखाया, फिर उन्होंने वोटर से भी कहा कांग्रेस को एक भी सीट नहीं, एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ठेंगा दिखा दिया उन्होंने, और वो कह रहे हैं हम भले ही इंडिया गठबंधन में, लेकिन इन कांग्रेस वालों को वोट मत दीजिए। तो आपको तो वो वैसे ही कुछ नहीं समझ रही है, और वो वैसे भी किसी को कुछ समझ रही है, मुझे इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं समझती है। क्या ये नुकसान दे रहा है आपके राजनीतिक दल को भी? आप तब भी हाथ पकड़े हुए हैं। नहीं, आपने बहुत विस्तार से बार बार बोला कि हमें ठेंगा दिखाया, हमें नुकसान पहुंचा रही है। अरे वो तो क्या कांग्रेस ने उसको ठेंगा नहीं दिखाया? नहीं, सुनिए मेरी बात। आज बंगाल में अगर सबसे ज्यादा टीएमसी का कोई विरोध में उतर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उतरी है। आप हमारे अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर आरोप किसने लगाए हैं कि टीएमसी का विरोध कर रहे हैं तो ये इन लोगों ने लगाया है। बावजूद उसके आप कहते हैं कि आपको ठेंगा, अरे ठेंगा तो हम लोगों ने दिखाया है, क्योंकि हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। हम कमिटमेंट के आधार पर नहीं चलते हैं कि आप चाहे गलत हो या ठीक हो, हम साथ चले लगे रहेंगे। हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और तुमको ही गले लगा लेंगे। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की है। अगर हमने आरोप लगाया है तो हम अपने आरोप के खिलाफ उस पर स्टैंड करते हैं। ठीक है। संदेश खाली को लेकर के जो वहां पे महिलाओं के साथ हुआ, निश्चित तौर पे हमारी हमदर्दी है। सरासर गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या केवल संदेश खाली की महिलाओं के लिए हमने बोलना है और प्रदेश की महिलाओं के लिए हमें चुप लगा जाना है? सेलेक्टिव बोलने क्या ये सेलेक्टिव होकर के बोलना ठीक है? यही बात तो दिल्ली में जो देश की पहलवान महिला पहलवान थी, जो एक जिम्मेदार उस पर थी, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने जब विभूषण शरण पे जब आरोप लगाए, सर मैं यही कहती हूँ सेलेक्टिव, मैं यही कहती हूँ सेलेक्टिव, क्या आरोप दिखाओ, मैं यही कहती हूँ सेलेक्टिव। अनुज जी, आप बताओ, दिल्ली की पुलिस ने बुला करके आपको मजबूर कर दिया है, सबूत मांगे पहलवानों से। अनुज जी, आप बताओ आपके साथ यौन शोषण हुआ, सही कह रहे हैं, कौन सी लड़की सबूत दे पाएगी? अब सुनिए मेरी बात। बंगाल की सरकार ने संदेश खाली की महिलाओं के साथ कहा है, वही दिल्ली की सरकार ने बोला है, उस पर क्यों नहीं सवाल पूछते आप लोग? अनुज जी एक बात बताइए, मैं उसको भी गलत बोलता हूँ, उसको भी गलत बोलता हूँ। निवेदन करूंगा सुचारुता जी, आप बोलिए। जो महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने किया, जो बीजेपी की सरकार ने कहा, वो सरासर गलत था। निंदा कीजिए आप भी। सुनिए मेरी बात, मैं राजनेता नहीं हूं, लेकिन आप हैं। नहीं, तो आप नहीं सुनिए ना मेरी बात, मैं वन साइडेड नहीं पूछ रही हूं, मैं वन साइडेड नहीं पूछ रही हूं। मैं आपसे ये कह रही हूं कि मैं राजनेता नहीं हूं,
आप हैं, लेकिन अगर राजनेता सेलेक्टिव कैसे होते हैं, जब आप मणिपुर की बात करते हैं और मणिपुर पहुंच जाते हैं धरना देने, जब आप पहलवानों की बात करते हैं और वहां धरना उनके समर्थन में उतर आते हैं, लेकिन फिर आप पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जाते? वहां सिर्फ हमदर्दी है आपको महिलाओं से, सिर्फ हमदर्दी। वहां पे सड़क पर उतरे, कांग्रेस यूनिट वहां पे सड़क पर उतरे कांग्रेस की यूनिट। अरे कांग्रेस यूनिट तो तब से विरोध कर रही है, सड़क पर कहां उतरे? संदेश खाली के खिलाफ। लेकिन आप ये बताइए, क्यों नहीं गए राहुल गांधी? क्यों नहीं गए? मणिपुर गए थे ना वो, मणिपुर गए थे ना, संदेश खाली क्यों नहीं गए? संदेश खाली क्यों नहीं गए थे वो? अरे आप बताइए, ये सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव है सर, बीजेपी का कौन सा नेता दिल्ली गया? ये सेलेक्टिव है, बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल सही, हम वहां थे, आप हम बिल्कुल बंगाल सही में भी थे, हम मणिपुर में भी थे, हम दिल्ली में भी थे, हम उत्तर प्रदेश में भी थे, हम हाथरस में भी थे। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी कहां थी? ये कहां थे? ये तो अत्याचार करने वालों में थे। अमित शाह कम से कम 4 बार मणिपुर गए, 4 बार, और वहां पर आई वॉश करने गए, रुके भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने गए। सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर लेता हूं, आपकी बात कर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने, आपके कहने से दुर्दशा नहीं हो जाएगी राघव साहब, दुर्दशा जनता देख रही है कि किसकी दुर्दशा हो रही है। इस देश की जनता की भारतीय जनता पार्टी ने दुर्दशा कर रखी है, महिलाओं की दुर्दशा कर रखी है। केवल जहां इनको राजनीतिक लाभ होता है वहां महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं के नेता सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे होते हैं। कहां नहीं बोलेंगे कोई भी, हिम्मत नहीं है आप लोगों के पास बोलने की। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। कांग्रेस ने, कांग्रेस के राजनीतिक नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ भी नहीं ममता बनर्जी के खिलाफ बोला, एक शब्द नहीं। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक क्षमता आज के दिन में नहीं रह गई है। जैसे ही यदि ममता बनर्जी कहती है कि अरे हम तो इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका मतलब यह है कि वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के एंकर रोल को वो सिरे से नाकार रही हैं। बोल रहे तुम जैसे बाकी सारे गठबंधन के लोग हो वैसे ही हो, तुम कोई एंकर वैंकर नहीं हो, बहुत ही क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत बता दी है। देखिए मैं एक बार जरा बता देती हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट अनुज जी एक मिनट रुक जाइए। मुझे बताया जा रहा है वहां पर अखिलेश यादव और संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हो रही है, क्योंकि वो मिलने पहुंचे संजय सिंह पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। जरा सुन लेते क्या कह रहे हैं, सुनाइए। निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, रैली को संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हाल चाल पूछा, सुनीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को, जिस पे पहले ईडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया, फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है, और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं